अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नवीश शेख और आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। दुनिया की सबसे बड़ी सेकुलर जमहूरिया समझे जाने वाला भारत मोदी के दौरे हुकूमत में आरएसएस की फस्ताई फिक्र का बुरी तरह शिकार हो चुका है। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी का अलमिया ये है कि वो अपने आप को एक अजीम हिंदू नेशनलिस्ट और तारीख साज लीडर समझता है। वो अपने आप को मुसलमानों और खुसूसन पाकिस्तान का कट्टर मुखालिफ लीडर पेश करना चाहता है। जैसे मोदी ने पाकिस्तान के खिलाफ कई फौजी मंसूबे बनाए, कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन और सर्जिकल स्ट्राइक्स का मंसूबा भी आजमा लिया, जिसका जवाब पाकिस्तान की सख्त जवाबी कार्रवाई की सूरत में सामने आया। आज मोदी का अचानक लद्दाख दौरे पर जाने से असल भारतीय बौखलाहट देखने को मिल रही है। अपनी तरफ से तो मोदी चीन को सख्त पैगाम देने के लिए गए थे, पर रास्ते में शायद चीन का नाम लेना ही भूल गए। वैसे ऐसे लगता भी नहीं कि चीन कोई परेशान है। मोदी ने भारतीय फौजियों से खिताब का आगाज और इख्तिताम भारत माता की जय और वंदे मातरम जैसे नारों से किया। 27 मिनटों पर मुहित ये खिताब ठेठ हिंदी जुबान में था और एक बार फिर मोदी ने उम्मीदों के बरक्स चीन का बिल वास्ता या बिला वास्ता एक बार भी नाम नहीं लिया। जी, एक बार भी नाम नहीं लिया, यानी सिर्फ फौजियों की बहादुरी और हौसले की तारीफों के पुल बांधने पर ही ज्यादातर वक्त और ध्यान सर्फ किया। सिर्फ दबे अल्फाज में चीन की तरफ इशारा करते हुए कहा कि तोसी पसंदी की जंग का दौर खत्म हो चुका है और आज तरक्की की जंग चल रही है। वैसे मोदी ने किस मुंह से ये कहा है, इसकी हिम्मत को दाद देनी बनती है जो भारतीय फौज और भारतीय रियासत कश्मीर में कर रही है, खित्ते में कर रही है, अपने हमसायों के साथ कर रही है। वो किसी से ढका छुपा है क्या? फौजी मरवाने के बाद से जिस तरह का लहजा और जुबान मोदी इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे साबित होता है कि भारत कमजोर और चीन तगड़ा मुल्क है, क्योंकि ताकतवर के सामने कमजोर का लबो लहजा हमेशा मसलहाना और नरम होता है। इस दौरे पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत और भारतीय आर्मी चीफ ने मोदी को ब्रीफिंग भी दी, जिसमें यकीनन मोदी को बताया गया होगा कि कैसे चीन के हाथों भारत अब तक जलील हो चुका है और आगे चलकर भारतीय फौजियों को कितनी मार पड़ने वाली है, क्योंकि आलमी ताकतों ने भारत को चीन की हरीफाना रकाबत का लॉलीपॉप दिया हुआ है और इस खित्ते में उभरती हुई इलाकाई ताकत का लक़ब अता करके हिंदुस्तान के गबारे में जरूरत से ज्यादा हवा भर दी है, जो जल्द ही निकलने वाली है। इसी खुमारी में भारत की वजारत दफा ने 389 बिलियन रुपीस के जंगी साजो सामान की खरीदारी की मंजूरी दे दी है। अब इस पैसे से रूसी साख्ता लड़ाका तैयारे, मिसाइल सिस्टम और रेडार्स की खरीदारी की जाएगी। अब भारत 33 नई जंगी तैयारे खरीदेगा, जिनमें रूस से 21 मिग 29 लड़ाका तैयारे खरीदे जाएंगे और मुकामी सतह पर 12 SU-30 MKI तैयारे तैयार होंगे। इसके अलावा भारतीय फजाइया में शामिल पहले से मौजूद 59 मिग 29 तैयारों में बेहतरी लाने की तजवीज़ भी मंजूर की गई है। नए तैयारों की खरीदारी पर 74 अरब रुपए से जायद रकम सर्फ होगी। इसी तरह हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड से 12 नए SU-30 MKI की खरीदारी पर 107 अरब रुपए से जायद रकम खर्च की जाएगी। साथ ही भारतीय फजाइया और बहरिया को ज़्यादा दूर तक मार करने वाले मिसाइल फराम करने के लिए मिसाइल सिस्टम्स भी खरीद कर दिया जा रहा है। याद रहे कि 2016 में भारत ने फ्रांस से 36 जदीद राफेल जंगी तैयारे खरीदने का मुआहदा किया था। अब भारतीय मीडिया के मुताबिक इनमें से 6 राफेल तैयारे रवां माह तक भारत के हवाले कर दिए जाएंगे। ये तैयारे और असला अब भारत दिवाली पर चलाने के लिए तो खरीद नहीं रहा। यकीनन भारत के जंगी अज़ाइम खौफनाक हैं, जिनकी तकमील के लिए ये साजो सामान खरीदा जा रहा है और इसमें किसी को कोई रत्ती बराबर शक नहीं होना चाहिए। ये या तो चीन के खिलाफ इस्तेमाल होंगे या फिर पाकिस्तान के। गुज़िश्ता रोज माइक पोम्पियो ने भी मोदी की हिम्मत बढ़ाते हुए भारत को शह दी थी कि वो चीनी ऐप्स पर पाबंदी लगाकर ठीक कर रहा है। मजीद जानने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तीन अपडेट्स और नई वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। हकीकत यह है कि मोदी के पास ऑप्शंस खत्म होती जा रही हैं। भारत अमरीकी ब्लॉक का हिस्सा है, लेकिन अमेरिका ने भी 250 अरब डॉलर्स के तजारती मुआहदे के लिए चीन के खिलाफ मजहबी बुनियादों पर पाबंदियां आयद करने के कानून पर अमल दरामद रोक दिया है। अमेरिका के अल्फाज भारत के साथ हैं, लेकिन माशी मुआहदे वो चीन से कर रहा है।
कनाडा समेत कई यूरोपीय ममालिक भी भारत की नई पॉलिसियों से खुश नहीं हैं। वैसे कट्टर झूठी कौम परस्ती में मुब्तला ब्राह्मण हिंदुओं ने अमेरिका के साथ बढ़ती हुई मोहब्बत के सबब अपने आप को खित्ते की मरकजी ताकत समझना शुरू कर दिया है। अमेरिकी धमकियों के बाद भारत का दिमाग कुछ ज्यादा ही खराब हो चुका है। दरअसल वो मजलूम कश्मीरियों पर अंधी ताकत इस्तेमाल कर करके गरूर में मुब्तला है, इसीलिए भारत बाज नहीं आ रहा और बार बार चीन को गुस्सा दिलाने वाली हरकतें कर रहा है कि किसी तरह चीन रद्द अमल दे। मगर मैं आपको बताऊं, चीन ने उस जगह रद्द अमल देना है जहां भारत ने सोचा भी नहीं होगा। गलवान और पैंगोंग सू झील की तरह इस बार भी चीन भारत को सरप्राइज देगा। इसीलिए सयाने कहते हैं कि हर सुराख में उंगली नहीं डालनी चाहिए, कभी कभी किसी सुराख में सांप बिच्छू भी होता है। भारत के साथ भी यही हुआ है। मोदी अभी भी बाज नहीं आ रहा और बार बार ऐसे इकदाम कर रहा है कि चीन को तैश आए और वो कोई मजीद कार्रवाई करे और भारत की मजीद ठुकाई करे, क्योंकि लद्दाख में जो भारत की तारीखी इज्जत अफजाई हुई है, मोदी हर सूरत इसका बदला लेने की कोशिश करना चाहता है। लेकिन ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि चीनी तैयारियों से लगता है ये तो सिर्फ आगाज था। आगे आगे देखिए होता है क्या। दरअसल मोदी अब मजीद गलतियों की जानिब गामजन है। मोदी जितने मर्जी मुज़ाकरात कर ले, जितनी मर्जी ऐप्स पर पाबंदी लगा ले, जितने मर्जी बॉयकॉट चाइना की रट लगा ले, जितना मर्जी असला इकट्ठा कर ले, इसका कोई असर चीन पर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो दिन गुजर गए जब भारत को दुनिया में सेकुलरिज्म के सबसे बड़े अलमबरदार के तौर पर जाना जाता था, जो हकीकतन महज एक प्रोपेगेंडा था। आज भारत का असल चेहरा शिद्दत पसंद हिंदू रियासत के तौर पर पूरी दुनिया पर अया हो चुका है। भारत खुद को मिनी सुपर पावर और एशियन टाइगर के तौर पर बावर करवाता फिर रहा था, लेकिन चीन ने छितरोल करके ख्वाब तोड़ते हुए भारत को असल हकीकत दिखा दी है। मोदी प्रोजेक्ट ख्वाह दाखिली हो या खारजी, माशी हो या माशरती, हर सतह पर नाकामियों से दो चार है, बल्कि भारत के लिए तबाह कुन साबित हो रहा है। कुछ रोज कबल चीनी सफीर सुन यूजी ने इंडियन टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि अरुणाचल प्रदेश चीन का इलाका है और वो किसी सूरत इससे दस्तबरदार नहीं होंगे। इसके अलावा जब अरुणाचल प्रदेश के रुकने पार्लियामेंट ने चीनी वीजे के लिए अप्लाई किया तो चीन ने यह कहकर मुस्तरद कर दिया कि इसे अपने ही मुल्क में आने के लिए वीजे की जरूरत नहीं। और अब एक बार फिर चीन ने सख्त तरीन मौकफ देते हुए कहा है कि अरुणाचल प्रदेश चीन का हिस्सा है और चीन मैकमोहन लाइन को ना पहले तस्लीम करता था ना अब करता है, क्योंकि ये बरतानिया का एकतरफा मंसूबा था जिसे 1913 में उस वक्त की चीनी हुकूमत ने मंजूर करने से इनकार कर दिया था। चीन भारत ताल्लुकात में खराबी की असल वजह भारत की मक्काराना पॉलिसी है। जिस तरह नेहरू एक तरफ दोस्ताना ताल्लुकात की बात करता था, दूसरी तरफ भारत आलमी कुव्वतों की अमाजगा बना रहा, जिनकी वजह से तिब्बत में बगावत उठाई गई। इसके बाद भी भारत ने 2008 से 2010 तक तिब्बत को इंटरनेशनलाइज करने के लिए खूब जोर लगाए और अब अमेरिका के साथ मिलकर चीन के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है। दूसरी तरफ तिब्बत में बगावत उकसाने की राह हमवार करके तिब्बत के मसले को साजिश के तहत इंटरनेशनलाइज करने के मंसूबे पर कायम है, जिसके जवाब में चीनी क़यादत ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया है और भारत खाक चाटने पर मजबूर है। भारत की खारजा पॉलिसी हिंदुत्वा आइडियोलॉजी से माखूज है और सिंघी गिरोह भारत को बतौर आर्मी लीडर बनाने पर अमल पैरा है, जिसकी राह में वो सबसे बड़ी रुकावट चीन को समझते हैं। जैसे कि सुब्रमण्यम स्वामी ने 2012 में ट्वीट किया था कि अगली दिवाली तक संघियों को खुशखबरी मिलेगी और 2020 तक वो चीन पर सबकत ले जाएंगे और माशी तौर पर अमेरिका के मद्दे मुकाबिल आ जाएंगे। अपने एजेंडे की तकमील के लिए भारतीय तिब्बती बुद्धुओं को मजहबी या रूहानी भाई करार देने लगे हैं और इनके जरिए अमेरिका से मिलकर चीन में बगावत खड़ी करने के काम पर लगे हुए हैं। लेकिन मोदी की सारी तदबीरें उल्टी पड़ गई हैं। दाखिली सतह पर भी भारत तकसीम दर तकसीम का शिकार है और खारजी सतह पर भारत को मजहबी जुनूनी के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि मोदी चाहता था कि पड़ोसी ममालिक को खौफ की नफ्सियात में मुब्तला रखा जाए और पाकिस्तान के गिर्द हसार कायम किया जाए। मगर अब इस गेम में चीन रंग में भंग डालने का काम कर रहा है। यह तो हकीकत है कि चीन की वजह से ही भारत के तमाम पड़ोसी
हिंदुस्तान की तर्ज फिक्र के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। सिर्फ मोदी ही नहीं, इससे पहले नई दिल्ली में अक्सर हुकूमतें खित्ते में हिंदुस्तान को एक बारो पावर के तौर पर मनवाने की कोशिशों में मसरूफ रही हैं, मगर ऐसा कभी नहीं हो सका और ना हो सकेगा। हाँ, अलबत्ता ये हो सकता है, जितने दुश्मन भारत ने अपने इर्द गिर्द बना लिए हैं, मोदी का भारत जल्द टूट जाएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तीन अपडेट्स और नई वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट्स में अपनी राय लाजमी दीजिएगा। दुआओं में याद रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।